हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इकाई 10 का अध्याय जो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? प्रकार लिखिए। तो क्या होते हैं गोलीय दर्पण? सिंपल सी बात है, अगर गोल की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है, तो गोल तो होगा ही, है ना। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। किसके अंदर या बाहर की ओर? किसी गोला, ये मान लो कोई गोला है, ये उसका केंद्र है। अगर इसकी बात करें तो ये केंद्र है, तो ये कहाँ है? ये बाहर की ओर वक्रित है। और अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है? अंदर की ओर वक्रित है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर या बाहर की ओर क्या हो? वक्रित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है इसका अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण, इसकी परिभाषा अगर हमें देनी है तो ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो? अंदर की ओर वक्रित हो। चित्र के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो ये मान लो क्या हो गया? किसी गोले का भाग हो गया। ठीक, ये क्या हो गई? उसकी पॉलिश सतह। पॉलिश सतह मतलब खुरदुरी सतह। ठीक है, पॉलिश है किसी भी पदार्थ से। यहाँ से क्या आएंगे? इसके ऊपर प्रकाश की किरणें। तो ये क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये क्या हो गया? आपका अवतल दर्पण। अच्छा, ये कहाँ की ओर वक्रित है? ये मान लो केंद्र है, तो ये केंद्र की ओर वक्रित है। ठीक है, तो हमने जो बात की थी गोलीय दर्पण की परिभाषा में कि परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होते हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और दूसरा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या हो? बाहर की ओर वक्रित हो। ये मान लो क्या है? गोला है, ये क्या है? इसका केंद्र। अब ये इस साइड होता अगर वक्रित तो ये अंदर की ओर होता, लेकिन ये कहाँ है? बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए ये हो जाएगी इसकी परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और ये किस ओर वक्रित है? बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमारी परिभाषाएं हो गई अवतल दर्पण की कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो वह अवतल दर्पण है, और जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वह क्या है? हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण। मुख्य रूप से तो इस अध्याय में जो है हमें अवतल और उत्तल के बारे में ही चर्चा करनी है, लेकिन एक तीसरा दर्पण और होता है, वह कौन सा कहलाता है? समतल दर्पण। साधारणतः हम घरों में जो है शीशे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हो गई? पॉलिश सतह। और ये क्या हो गया? उसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका समतल दर्पण। अच्छा, परिभाषा पूछनी हो तो क्या हो? इसमें किसी भी तरीके से कोई वक्र तो है नहीं, तो सीधा सीधा बोल सकते हो कि समतल दर्पण वह दर्पण है जो जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल ही होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में जैसे
उदाहरण के रूप में सबसे पहले है आपकी मुख्य फोकस है, ध्रुव है, द्वारक है, वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष है, वक्रता त्रिज्या है। इन सबको समझने के लिए जो है हमें एक चित्र निर्मित करना पड़ेगा और इस चित्र के माध्यम से ही जो है हम सारी परिभाषाओं को बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात काय की हो रही है? गोलीय दर्पण की। तो एक क्या निर्मित करेंगे हम? गोलीय दर्पण निर्मित करेंगे। ठीक, ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। अब हमने अभी देखा कि हर दर्पण की क्या होती है? एक जो है पॉलिश सतह होती है और एक क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ होती है। तो ये हो गई पॉलिश सतह। बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होता है जिसको P से निरूपित किया जाता है। ये क्या होती है? एक यहाँ से सीधी रेखा आती है जो इस केंद्र से जाके झुकती है। ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है। और ये जो P है ये क्या है? इसका ध्रुव है। ठीक है। अब यहाँ से समांतर क्या डाली जाती हैं? प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। और ये जो समांतर किरणें हैं जब इस दर्पण से टकराती हैं तो क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं और किसी न किसी स्थान से ये गुजरती हैं। ठीक है। तो मान लो ये किरण यहाँ से जा रही और ये किरण जो है इसको काटते हुए यहाँ से जा रही, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करती हैं? ये प्रतिच्छेदित करती हैं। तो वो क्या कहलाता है? उसका मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को जो है F से दर्शाया जाता है। ठीक है। ये समांतर किरणें थीं। अब समांतर किरणें हैं, किसी वस्तु से या किसी स्रोत से डाली जा रही हैं। ठीक है। तो हम उनको क्या मान लेंगे? ए बी मान लेंगे। ठीक है, इन किरणों को, या जहाँ से ये आ रही हैं। अब मुख्य फोकस ध्रुव से थोड़ा सा दूर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक। अच्छा, एक बात और है, ये किरणें जो सीधी आती हैं वह वास्तविक हैं। ठीक है, उनका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो आती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन आती नहीं हैं। तो जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी आभासी किरणें कहलाती हैं। तो ये दो कोण निर्मित करती हैं, एक कोण I और एक कोण R। कोण जो I होता है और कोण जो R होता है, इन दोनों कोणों के माध्यम से ही जो है एक स्नेल का नियम बनेगा। उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चित्र को जो है हम ध्यान रख लेते हैं कि अब हमें इस चित्र के माध्यम से जो है सारी परिभाषाओं को समझना है। अच्छा, इसमें हम इन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इनमें हम नामांकन अगर कर लें इसमें, जैसे यहाँ पर C बराबर क्या हो गया? ये C है, तो ये क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। F क्या है? F जो है वो है आपका मुख्य फोकस है। ठीक है। इसके बाद P दिख रहा है, तो P क्या है? आपका ध्रुव है या केंद्र है। ठीक है। फिर ये M है और ये N है, तो जो M और N हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके द्वारक कहलाते हैं। ठीक है। फिर इस गोले, अगर ये एक गोला मान लें तो इस गोले की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता त्रिज्या को हमेशा अपन कैसे दर्शाते? R से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर ये जो मुख्य फोकस है इसके समांतर या इससे गुजरने वाली जो रेखाएं होती हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष जो है वो इस या तो इस अक्ष से या इसके समांतर गुजरने वाली रेखाएं कहलाती हैं। समांतर लेकिन कैसी? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है। अब ये चित्र जो है इसी के माध्यम से क्या करेंगे? हम परिभाषाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस रूप में जो है आपको दिखाई देती हैं, या इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। चूंकि अगर कोई चित्र है तो उसकी परिभाषाएं भी हमें जो है बनानी आनी चाहिए। ठीक है। तो इसी के माध्यम से जो है हम चित्र के माध्यम से ही इनकी परिभाषाओं को बनाएंगे। ठीक है, इसी चित्र के माध्यम से। तो पहली जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य फोकस। ठीक, मुख्य फोकस क्या होगा?
गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं वह क्या कहलाता है, उसका मुख्य फोकस। ठीक है, मान लो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इसके जो समांतर आपतित क्या है, किरणें हैं। ये गोलीय दर्पण, ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, ये समांतर किरणें जब ये परावर्तित होंगी तो ये जिस जगह से गुजरेंगी वो क्या कहलाएगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। परिभाषा के रूप में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें होती हैं, आपतित किरणें होती हैं, वह क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से क्या हो, जिस बिंदु से गुजरें वो क्या कहलाएगा, उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब मुख्य फोकस को काय से दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के मुख्य फोकस होते हैं, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। तो जब ये आती हुई हमें कन्फर्म पता है कि ये आ ही रही हैं, गुजर ही रही हैं, तो ये कौन सा दर्पण है, तब ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की बात की जाए जब हमें पता है कि गुजर रही हैं, तो अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल कब होगा, जब हमें प्रतीत होगा, कंफर्म नहीं है, मतलब ये जो डैश डैश की रेखा बनी है ये क्या बताती है कि यहाँ जो किरणें हैं वो आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा की बात करें। दूसरी परिभाषा क्या है, ध्रुव की। ठीक, ध्रुव क्या है, केंद्र बिंदु दिख रहा है, पी से दर्शा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम सीधी सीधी कहते हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है और उसका जो केंद्र होता है, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वही क्या है, आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अर्थात ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, मतलब ये गोलीय दर्पण है ना, और ये परावर्तक पृष्ठ और ये इसका केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसको काय से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा क्या है आपकी, द्वारक। जैसे घरों में हमारा दरवाजा होता है, एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री होती है, वैसे ही इस दर्पण में भी दो पॉइंट होते हैं जो आजू बाजू वाले पॉइंट कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वारक के जो है द्वारक कहते हैं। इसको एम और एन से दर्शाते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका एम है और ये क्या है आपका एन है। ठीक है, परिभाषा अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, वृत्ताकार जो सीमा है, वृत्ताकार जो सीमा रेखा है, इसका व्यास क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है, ये दिख रहा है ना आपको एम, ये क्या है, इसका द्वारक है, एम द्वारक। ठीक, अगली परिभाषा की बात करें। अगली परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को काय से दर्शाया जाता है, सी से। चित्र में देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, परिभाषा के रूप में अगर लिखें हम इसको, तो जो गोलीय दर्पण होता है उसकी परावर्तक पृष्ठ जो होता है, एक गोले का क्या है, ये भाग। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह किसी गोले का
भाग होता है और इस गोले का जो केंद्र होता है वह दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, मान लो ये क्या है? एक गोला है, ठीक है, और इस गोले के बीचों बीच ये क्या है? केंद्र है। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। मतलब परिभाषा के रूप में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि इस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है इसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है? अगली जो परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष। ये क्वेश्चन प्रति वर्ष जो है 2 नंबर के रूप में परिभाषा हर साल पूछी जा रही है, प्रत्येक वर्ष पूछी जा रही है। चलिए अब देखते हैं क्या मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और केंद्र से गुजरने वाली कुछ होती हैं काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अपन ने अभी चर्चा की थी कि ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, एक ये किरण है कैसी? समांतर, और ये किरण है समांतर। ऐसी कई सारी और किरणें होती हैं जो इस गोलीय दर्पण पर पड़ती हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, ये क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। इससे कुछ गुजरने वाली क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। वह क्या कहलाती हैं? इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरें जो, किस किस चीज से? ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक मतलब आभासी, है ना, काल्पनिक सीधी रेखाएं क्या कहलाती हैं? मुख्य अक्ष कहलाती हैं। ठीक, छठवीं परिभाषा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो क्या होगी? अब अगर कोई गोला है और वह दर्पण भी है तो गोलीय दर्पण का क्या होगा? त्रिज्या भी होगी। तो बस यही क्या है? वक्र है ये, है ना, तो इस वक्र की क्या होगी? त्रिज्या होगी। बस वही क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना। सीधी सीधी सी बात है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या कहलाएगी? उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये गोला है ना, ये वक्रता केंद्र था, तो ये इतनी क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी किसी गोले की आदि। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें एक दो चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये तो हमने बात की है किसकी? अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण की परिभाषाएं हैं, और अगर हम यही चित्र जो है उत्तल दर्पण के लिए बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो गया? पॉलिश सतह हो जाएगी। ठीक, ये समांतर रेखाएं पड़ेंगी, बाकी सब ज्यों का त्यों है। ये पी भी ज्यों का त्यों है, MN भी ज्यों का त्यों है, मुख्य फोकस भी ज्यों का त्यों है। बस थोड़ा सा हो ये जाता है कि फोकस दूसरी साइड चला जाता है और वक्रता केंद्र दूसरी साइड चला जाता है, और ये जो रेखाएं होती हैं इस साइड प्रतिबिंब ना बना के इस साइड बनाती हैं, विपरीत साइड बनाती हैं। और ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी होते हैं, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है। और ये जो हमने अभी चित्र बनाया था ये काय का था? अवतल दर्पण का था। तो ये अवतल का और ये उत्तल का, परिभाषाएं ज्यों का त्यों हैं, अलग से कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है फोकस दूरी और या फोकस और साथ साथ में त्रिज्या में अंतर का जो है संबंध ध्यान रखना पड़ेगा। एक सूत्र है जिसे हम बोलते हैं कि F बराबर 1/2R, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि F बराबर R/2 या R/2। जब हमें कोई क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है F की तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर R की निकालनी है तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। ठीक है, तो इन सूत्र को जो है ध्यान रखें। ये फोकस दूरी है और ये जो है त्रिज्या के निकालने के लिए सूत्र है। ठीक है, चलिए तो इस कक्षा में जो है इतना ही। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। हेमंत साहूज स्टडी सर्कल। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।